हाजिक खान जी, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है और कह रहे हैं कि इससे देश पर असर पड़ेगा, देश का माहौल खराब हो सकता है। एक कोर्ट के फैसले से ऐसा क्यों लग रहा है कि देश का माहौल खराब हो जाएगा? ये तो कोर्ट का जजमेंट है। ये मैडम बाबरी मस्जिद अब शहीद हुई और बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले 91 में जो वर्शिप एक्ट आया और वर्शिप एक्ट में जो है उस वक्त की पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री जो बाद में हुए अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अडवाणी जी भी थे और सारे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, हिंदुस्तान के उस ज़माने के सारे दिग्गज नेता मौजूद थे। और वो एक्ट इसलिए बना गया, वर्शिप एक्ट, कि हमारा मुल्क से का ढांचा जो है सेकुलर ढांचा है और सेकुलरिज्म के नाम पर हमारा मुल्क पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ 8 मज़ाहिब के लोग बड़ी शांति से, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे थे, लेकिन जब से बाबरी मस्जिद का मामला हुआ हमारे मुल्क में नफ़रत फैली। और ये जो असदुद्दीन साहब कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि वो भी नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर कोई माहौल ख़राब हुए। जब वर्शिप एक्ट है और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पार्लियामेंट से पास है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है और फिर जब बाबरी मस्जिद का फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में लिखा कि अब 47 से पहले की किसी भी धार्मिक स्थल का स्टेटस नहीं बदला जाएगा। लेकिन आज फिर वही किया जा रहा है। लोग इस मंदिर मस्जिद पर सियासत कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मेरा सवाल ये है, स्ट्रक्चर बदलने की तो बात यहाँ पर आई नहीं रही है। ये जो याचिका है वो पूजा करने को लेकर है। अभी साल में एक बार पूजा की जाती है श्रृंगार गौरी की। जो 5 महिलाएं हैं उनकी याचिका है कि भाई हमें हर रोज पूजा करने दीजिए। मैडम, पूजा से शुरू हुआ, फिर शिवलिंग निकला और तमाम दुनिया भर में एक जिस देश का संविधान को देखा जा रहा है कि देश का संविधान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पे नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुसलमानों का सेटिस्फाई किया कि उनको बाबरी मस्जिद, उनको मस्जिद दे दिया बाबरी मस्जिद की जगह और मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन दे दी। ये पूरी दुनिया देख रही है मोहतरम। वहाँ टाइटल की लड़ाई थी और फिर उस सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट में एमपी बनाया जाता है। लेकिन इसी कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भाई इस पे ये जिस एक्ट का बार बार जिक्र कर रहे हैं ये एक्ट इस पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होगा लागू मैडम, क्यों नहीं होगा? सर ये तो कोर्ट का जजमेंट है ना शोएब जमाई। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं कोई भी किसी उसका टाइटल इसके लिए बाकी अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इस तरीके से आकर बयानबाजी और माहौल क्रिएट करना, ये तो देश का माहौल ही खराब होगा फिर से। शोएब जमाई जी। प्राची जी, देखिए, देश का माहौल खराब नहीं होगा बल्कि ये देश को पता चलेगा कि भाई आप आस्था के बुनियाद पर जब फैसले देते हैं तो किस तरीके से उसका निचली अदालतों पर जनता का एक वर्ग का जो है यहाँ से भरोसा टूटता है। ये जो 611 का जो रूल है, ये 711 का जो रूल है, ये अभी जो इसको रिजेक्ट किया, ये तो सीधा 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरा प्रावधान आप उसको पढ़ें तो उसका बिल्कुल एक उल्लंघन है। और हम सिर्फ मानते नहीं बल्कि इसको प्रूव करेंगे कि ये जो श्रृंगार गौरी का जो पूजा करने की जो बात थी वो बाहर तो पूजा हो रही थी। 93 में जो यहाँ से उसमें स्टे लगाया तो ओकेजनली पूजा होती है, उस पर मुस्लिम पक्ष का कभी एतराज नहीं रहा। एतराज इस पर था कि उन्होंने ये सूट दायर किया कि भाई अंदर से, यानी मस्जिद के अंदर से आप श्रृंगार गौरी की पूजा करने की जो बात कर रहे हैं वो तो मस्जिद के अंदर आप घुसते ही वहां पूजा करना शुरू करेंगे तो रिलीजियस कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो जब एक प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज होते ही वो 1991 के एक्ट के खिलाफ होगा ना मामला। अगर शोएब जामई जी, हिंदू पक्ष का जो दावा है वो ये कि 1993 तक हम वहां पर पूजा कर रहे थे, 1993 तक वहां पर पूजा हो रही थी और शायद यही आधार थे कि कोर्ट ने रिजेक्ट की है जो पिटीशन दायर की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से। नहीं, इसमें देखिए, इसमें कोई बात नहीं, पूरी मेरिट की बात सुनिए टेक्निकलिटी पर। वो 1993 तक की पूजा बाहर होती थी, मस्जिद के प्रांगण के बाहर वेस्टर्न वॉल की तरफ। उस 93 में रोज पूजा होती थी, बाहर होती थी, जिसको मुस्लिम पक्ष को एतराज नहीं था। आज हो रही है, ओकेजनली हो रही है, इसमें भी मुस्लिम पक्ष को एतराज नहीं। मुस्लिम पक्ष का एतराज जो सूट का जो मामला गया, जिस मेंटेनेबिलिटी का मामला जो अभी खारिज हुआ, उस बात पर हुआ कि भाई अंदर से जब वो मांग रही है इजाजत तो वो तो रिलीजियस कैरेक्टर चेंज पूजा करने का मामला है। शोएब जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको पीछे इतिहास का जिक्र करना जरूरी है या राम मंदिर का जिक्र करना जरूरी है। आप ही से रंग दे रहे हैं चूंकि ये 5 महिलाओं की याचिकाओं का मामला है। मैं दूसरे मेहमान को जरा इंट्रोड्यूस कर लूं सर। एक बात मैं पूरी कर दूं, बस जल्दी से 10 सेकंड, जल्दी से एक बात पूरी कर दूं। इसमें
दूसरा मामला जो वक्फ का जो है, वक्फ की बात दलील को जो खारिज किया, ये बात तो सही है ना कि जब काशी विश्वनाथ टेम्पल का जब यहां से एक्सटेंशन हो रहा था उस कॉरिडोर का, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है 2 जमीनों का हस्तांतरण हुआ, यानी ट्रांसफर ठीक है हुआ। शोएब जी, आपकी ये सारी बातें हैं आपके पास। देखिए, देश आपको भी अधिकार देता है, अगर कोर्ट के किसी फैसले से आप सहमत नहीं है तो आप उच्च अदालतों में जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कोर्ट के किसी फैसले से देश का माहौल खराब हो जाएगा, इस तरीके का परसेप्शन बनाना गलत है, इस तरीके का परसेप्शन बनाना गलत है। विजय शंकर तिवारी जी, आप आ गई सर, आपकी बात आ गई। विजय शंकर तिवारी जी, कोर्ट का फैसला आया, हिंदू पक्ष इससे संतुष्ट है, मुस्लिम पक्ष जाहिर सी बात है संतुष्ट नहीं है, उच्च अदालत जा सकता है, लेकिन देश का माहौल कैसे खराब होगा, कौन लोग खराब करेंगे इस फैसले के बाद? देखो, तर्क वितर्क हो सकते हैं, तर्क वितर्क होते रहे, लेकिन सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो निर्णय सुनाया है, उसी निर्णय को सुनाया है जो हम लोग बहुत समय से कह रहे थे कि इसमें 91 का जो एक्ट है वो लागू नहीं होता। और क्योंकि 1947 में यहाँ पूजा होती थी, और ये कोई ऐसा भवन नहीं है जिसके अंदर सपाट दीवारें हों और कुछ ना हो, वो तो साक्ष्य के लिए तो वहाँ सैकड़ों साक्ष्य हैं। सपाट दीवारों में कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन वहाँ पर शिवलिंग मिल गया, वहाँ पर आकृतियां मिल गई, वहाँ पर पूरी की पूरी छत को छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी नहीं छुप पाई, वो भी सामने आ गया। मुझे लगता है बहुत दम्भ में रहे होंगे कि यहाँ पर इसके अंदर कभी कुछ होगा नहीं, तो इस पर हम किसी को देखने नहीं देंगे। लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय का निर्णय था, सर्वे हुआ, सर्वे में अंदर तक का सब कुछ सबके सामने आ गया। अब सारे देश को पता चल गया है कि ये जो पूरा का पूरा परिसर है, ये बाबा विश्वनाथ का वो स्थान है। वो जो शिवलिंग है वही प्राचीन शिवलिंग है, जिसके कारण काशी को काशी कहा जाता है। काशी सर्वाधिक प्राचीन स्थान है, हिंदुओं की आस्था का विषय है। दूसरी बात, वसी साहब इसी की आड़ में 91 के एक्ट की आड़ में अब तक बातचीत करते आ रहे थे। आज वो 91 का एक्ट भी इनके हाथ से चला गया, और आज हमारे न्यायालय ने एक तरीके से ये कह दिया कि उसको दरकिनार कर दिया, और इनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, आगे बढ़ गया। आगे अब सुनिए आप, आगे तो अब वो सुनवाई होगी, अंदर क्या साक्ष्य हैं, शिवलिंग है, आकृतियां हैं, आगे विषय तो बहुत सारे। बिल्कुल विजय शंकर तिवारी जी, यही मैं क्लियर कर दूं कि मामला इंटीग्रिटी का था कि ये केस चलेगा या नहीं चलेगा कोर्ट में, क्या साक्ष्य मिले वो सब अभी कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट में है, और वो कोर्ट के सामने डिस्कशन होगा, वो एक अलग पहलू है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।